आरएसएस तो ट्रेनर है, वो तो लठ डंडे लेकर के हमेशा पहले भी करता था और आगे भी वो करता रहे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आगे सरकार आए या ना आए, अभी तो आप पावर में हो, या तो जनवरी में ले आओ ना, शीतकालीन सत्र में अध्यादेश ला करके मंदिर बढ़ाओ, हम भी स्वागत करेंगे, हम भी समर्थन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, पद्मावत फिल्म के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में डिसीजन कर दिया। ये 70 साल से मुकदमा चल रहा है श्री राम मंदिर का, इसका डिसीजन क्यों नहीं आ रहा? डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। नमस्कार, INN 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सलीम रहमान। आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी मेरे साथ नागपुर में मौजूद है। सुखदेव जी, INN 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, करनी सेना का अगर देखा जाए, करनी सेना को तो पिछले 4 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की समर्थन रही है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए आई है। लेकिन क्या हुआ इन 4.5 वर्षों पे, जिसे करनी सेना को अपने आगे आना पड़ा अपनी जात को लेके। राजपूतों का जिस तरीके से कहा जाता है कि एक अहम रोल होता है, और कहीं ना कहीं उस अहम रोल को निभाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए सुखदेव सिंह आज सामने हैं। क्यों, क्या जरूरत पड़ी? आज मैं महाराष्ट्र के नासिक में हूँ, नागपुर में हूँ। यहाँ पिछले दिनों नासिक में हुआ था, आज नागपुर में है। आपको पता है, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है राजपूत समाज, ये बात आपकी सही है। पर पिछले दिनों हम आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर के पूरे देश में मुहिम चला रहे हैं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना 19 प्रदेशों में। और आपने देखा अभी चुनाव हुए, वो सभी जगह से बीजेपी साफ हुई है। और एक हम सवर्ण कास्ट के लिए आंदोलन किया था पिछले दिनों, उज्जैन में 10 लाख लोग तक इकट्ठे हुए हैं। उसमें हम ये नहीं चाहते कि SC ST खत्म हो जाए। SC ST पहले भी था, आगे भी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा कानून अंग्रेजों ने भी नहीं बनाया, बगैर जांच के आप किसी को भी अंदर कर दो। धारा 18A हटाने के लिए मांग थी, ये बीजेपी ने मानी नहीं, इसलिए उनको ये परिणाम भुगतने पड़े। नहीं तो आगे क्या लगता है? जिस तरीके से नागपुर की अभी बात कर रहे हो, पूरे महाराष्ट्र की आपके सामने में बात कर रहा हूँ। आप पिछले दिनों मुंबई में भी थे, नासिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नासिक में आपने राजपूत अपने समाज को लेकर एकत्रित करके बातें कही। पिछले दिनों 5 राज्यों में इलेक्शन होने के बाद आने वाले वक्त में महाराष्ट्र और लोकसभा 2019 की तैयारियां चल रही हैं, तो क्या करनी सेना पूरे भारत में अपनी सीट उतारेगी? उस पे विचार अभी चिंतन और मंथन चल रहा है। अगर जरूरत पड़ी, हमारी मांगे नहीं मानी गई, हो सकता है करनी सेना मैदान में आए और चुनाव लड़े। आज जो हम नागपुर के अंदर सुबह कैंप है, उसमें हम महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए गुर सिखाने के लिए उनको ट्रेनिंग सेंटर यहाँ नागपुर में खोलने जा रहे हैं। उसमें उनको आत्मरक्षा के लिए गुर सिखाए जाएंगे। पहले वो खुद सक्षम होगी क्षत्रिय, उसके बाद जो कमजोर हैं तबका, उनकी महिलाओं को जाकर के वो सक्षम करेंगे। एक राजपूत समाज में महिला जो हमारी बच्चियां हैं, वो पढ़ाई में कम ध्यान देती थी, उनको हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। एक हमने ये तय किया है कि कल नागपुर में ही घोषणा करेंगे कि जो हमारे समाज के बहन बेटी, हमारे भाई, हमारी बहनें पढ़ने में सक्षम हैं, पर आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं, उनका पढ़ाई का खर्च श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना नागपुर टीम उठाएगी और उनको पढ़ा करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद पहले समाज सक्षम होगा, फिर क्षत्रियों का कर्म और धर्म और कर्तव्य रहा है सबको, सर्व समाज को साथ लेकर के उनको आगे बढ़ाने का, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। समाज सक्षम होगा, शिक्षित, पढ़ने लिखने की लाइन आप बता रहे हैं, लेकिन सुखदेव सिंह को ये सारी बातें पिछले 4 साल पहले क्यों नहीं दिखी? भारतीय जनता पार्टी आने के बाद आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है, आपके साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके बाद ही क्यों ये कदम, इसके पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया? ये राजस्थान में और हमारी साइड में हमने पहले से चालू कर रखे हैं, वहां चालू हैं। और मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर 2500 राजपूत समाज के संगठन हैं पूरे देश में, भारत में, और उनमें ये क्रांतिकारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना संगठन है। और इस क्रांतिकारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना संगठन के अंदर हमने एक अलग से शाखा बनाई है, जो समाज के युवाओं को, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो आज नौकरी से वंचित है आरक्षण की वजह से, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना, उनकी मदद करना, हमारी बहन बेटियों को शिक्षा दिलाना, हमारी बहन बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखा करके उनको बल
पूर्वक शक्तिशाली बनाना, ये हमने इसी में एक शाखा शुरू की है। जैसे हमने पिछले दिनों मध्य प्रदेश में किसान प्रकोष्ठ चालू किया था, उसी तरह से हमने महाराष्ट्र से ये शाखा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अंदर शुरू की है। और मैं आपको बता दूं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, आप कह रहे हो वो बात 16 आना सही है, 100% सही है, क्रांतिकारी संगठन है। सर, जैसा भी आपने कहा कि 2500 संगठन है, इन संगठनों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए सुखदेव सिंह द्वारा क्या किया जाएगा? सुखदेव सिंह गोगामेडी का एक नारा है। सुखदेव सिंह बोलता है हर मंच से, हम आगे से आता है, हम सब एक हैं। ये जब तक क्षत्रिय इस पूरे देश के एक नहीं होंगे, सुखदेव सिंह घर बैठने वालों में से नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई संगठन तहसील लेवल तक का है, कोई जिले लेवल तक का है, कोई प्रदेश लेवल तक का है, कोई 2 प्रदेशों के अंदर है। पर मैं जब हमेशा ये बात बोलता हूं मंच से, जब राष्ट्रवाद की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, तो हम सब पहले भी एक थे और आगे भी एक रहेंगे। आगे भी एक रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से नागपुर में कल आपका प्रोग्राम होना है, नागपुर से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप संगठन को लेके, अपनी जात को लेके, अपने बिरादरी को लेके बहुत सी चीज़ों का लेके ऐलान करेंगे। और आरएसएस गढ़ में आकर नागपुर की बात की जाए, नागपुर में जिस तरीके से आपने कहा कि महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा, बच्चों को ट्रेनिंग कैंप खोलेगा, एक तरफ दूसरा ट्रेनर आरएसएस देखा जाए, दूसरी तरफ ये नहीं, आरएसएस तो ट्रेनर है, वो तो लठ डंडे लेकर के हमेशा पहले भी करता था और आगे भी वो करता रहे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो एक बात की आरएसएस से आपत्ति तो है, वो नागपुर के अंदर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया, 2200 धर्मस्थल, जिसमें दरगाह भी थी, मंदिर भी थे, तोड़ने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए। भाई शहर को सौंदर्यीकरण करने के लिए 2200 धार्मिक स्थल तोड़े जाएंगे नागपुर में। ये सुखदेव सिंह गोगामेडी ने नहीं, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। उसका विरोध आरएसएस ने क्यों नहीं किया? उसमें पता होगा आपको 600 से 700 मंदिर तो टूट भी चुके हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और यहाँ के उसके पक्ष में उतरा था नागपुर पे, हाँ उतरा था, और इन्होंने मुंडन तक करवाया, 1-1.5 महीने बंद रहा, फिर तोड़ने शुरू कर दिए। तो मैं ये कह रहा हूं, ये पूरे देश के अंदर तो मंदिर की बात करते हैं और जहां इनका मुख्यालय है वहां ये मौन क्यों है? ये तो सवाल सुखदेव सिंह गोगामेडी का आरएसएस से है। नहीं, दूसरी तरफ मंदिर की बात आपने कहा, मंदिर की बात एक तो राम मंदिर को भी लेके किया जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति गर्म फिर से हो रही है 2019 को लेके, क्या मानना है आपका? भाई राम मंदिर है, वो तो पूरे भारत के श्री राम हैं, भगवान हैं। मुस्लिम धर्म में अल्लाह है, ऐसे हिंदू धर्म में श्री राम है जी। तो उनका तो मंदिर वहां होना बहुत जरूरी है। ये मांग सुखदेव सिंह गोगामेडी ने आज नागपुर में कल उठा रहा है, तो ये पहले भी उठती रही है और उठाता रहा है। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, जब मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है, 3 तलाक पर आप अध्यादेश ला रहे हो, 3 तलाक के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है, SC/ST के लिए अध्यादेश ला के आप खड़े हो, तो आप श्री राम मंदिर के लिए अध्यादेश क्यों नहीं लेकर के आ सकते? आप पावर में हो, आप 3 महीने बाद में कौन पूछने वाला? कोई नहीं पूछेगा, आगे सरकार आए या ना आए। अभी तो आप पावर में हो, या तो जनवरी में ले आओ ना, शीतकालीन सत्र में अध्यादेश ला करके मंदिर बढ़ाओ, हम भी स्वागत करेंगे, हम भी समर्थन करेंगे। 3 महीने बाद सरकार को लाने के लिए करनी सेना और सुखदेव सिंह का समर्थन रहेगा या नहीं? समर्थन पहले भी था, आगे भी रहेगा। मैंने तो यह भी कहा है, अगर सरकार नहीं ला रही है तो स्पष्ट मीडिया में आकर के हाथ खड़े कर दे कि हम नहीं लेके आ रहे अध्यादेश, हम मंदिर नहीं बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट, मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, पद्मावत फिल्म के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन में डिसीजन कर दिया। ये 70 साल से मुकदमा चल रहा है श्री राम मंदिर का, इसका डिसीजन क्यों नहीं आ रहा? डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। हाँ, क्यों डिसीजन नहीं लिया जा रहा? आम गरीब, मैं पहले भी कहा था, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट पे उंगली नहीं उठा रहा, पर जो आज मार्केट में है, जो जनता के सामने है, वो बात सुखदेव सिंह गोगामेडी रख रहा है कि आम गरीब मजलूम जुत्ती घस लेता है, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा करके उसका फैसला नहीं आता, उसकी रिट पे सुनाई नहीं होती। पद्मावत फिल्म के लिए 1 दिन में डिसीजन हो जाता है, इसको देश के अंदर चलाया जाए। तो श्री राम मंदिर में 70 साल से मुकदमा चल रहा है, उसका डिसीजन कौन करेगा? कब होगा फैसला? मैं तो ये कहता हूं, कोर्टों के अंदर इतने लंबे मुकदमे नहीं चलने चाहिए। कोई भी मुकदमा उसका टाइम बाउंड होना चाहिए। श्री राम का अकेले इसका मैटर का नहीं, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, इनका एक टाइम बाउंड होना चाहिए। भाई कोई भी मुकदमा हो, इतने टाइम के अंदर उसको जमानत दी जाएगी या उसका डिसीजन होगा, उसका फैसला होगा।
नहीं, डिसीजन नहीं होता उसके बाद में फिर ये लगातार राजनीति गर्म रखते हैं और 2019 के इलेक्शन को सामने रखते हुए राम मंदिर के मुद्दों को लेके, जिस तरीके से अभी आपने कहा तीन तलाक को फिर से दोहरा के या फिर अन्य कोई भी, और जो आज वर्तमान में देश के हालात हैं, क्या लगता है आगे हालात सुधरेंगे? मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं और इस देश की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि वोट बैंक के लिए खून खराबा ना हो, धर्म के लिए, मंदिर के लिए खराबा तो हो रहा है। जिस तरह आप कह रहे हैं खून खराबा ना हो, लेकिन जैसा पद्मावत मूवी फिल्म के टाइम पे कहा जाए तो सारे टेलीविजनों में भी आपने देखा था कि राजपूत समाज को एक अलग तरीके से दिखाया गया था, मूवी के अंदर भी दिखाया गया था, और जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो एक विरोध का भी एक तरीका एक बिल्कुल अलग था। वो तो मीडिया दिखाती है राजपूत समाज को गुंडा कहा था कि राजपूत समाज करनी गुंडा, करनी सेना गुंडा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उन्हीं मीडिया वालों से, उसी आज तक चैनल से मैं सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से, अरे पिछले 10 दिन के अंदर 6 राजपूत शहीद हुए बॉर्डर के ऊपर, और कोई क्यों नहीं हुए? अब मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा उनको? अब वो राजपूत नहीं है क्या? अरे देश के लिए फिर इस पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे? देश के लिए राजपूत पहले भी मिटा है, राष्ट्रवाद के लिए पहले भी मिटा है। और मैं तो कहता हूं सरकार हाथ खड़े कर दो, क्षत्रिय हैं वो मुस्लिमों को साथ लेकर के मंदिर बनाएंगे, मैं बनवा करके दिखाता हूं, पूरे देश के क्षत्रिय आएंगे। वहां कोई वोट बैंक के लिए 2-4 लाख इकट्ठे हो गए, भाषण दिए और चल दिए, ये काम नहीं होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति करनी है तो जनता का विकास करो, किसानों को विकास करो, युवा बेरोजगार है उनको रोजगार दो और फिर वोट लो। मंदिर मस्जिद के नाम से वोट मत लो। मेरा फिर से वही सवाल है, अगर ये हालात नहीं सुधरते हैं तो क्या राष्ट्रीय करनी सेना भारत के अंदर लोकसभा पे 2019 पे अपने अलग सीट उतारेगी, अपने अलग उम्मीदवार उतारेगी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देने के बाद भी? भारतीय जनता पार्टी को पहले राजपूत समाज पूर्ण रूप से समर्थन देता था और भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज को दादा लाई प्रॉपर्टी समझती थी कि ये तो हमारे, कहां जाएंगे। अब इनके कमर पे अब पीछे से पड़ी है ना 5 स्टेट के अंदर, तब इनको याद आई है सवर्ण कास्ट, ये आर्थिक आधार पे आरक्षण की जरूरत है। आज इस देश को SC ST के अंदर धारा 18A हटानी होगी। मीडिया के भाइयों को अंदर कर दिया गया, जिन्होंने 10-10 मेडल जीते हैं उनको झूठा अंदर कर दिया गया। कितने लोगों पर SC ST एक्ट झूठा लगा करके उनको अंदर कर दिया बगैर जांच। तो ये दोनों पर सरकार को सोचना होगा। और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अगर इन मुद्दों पर केंद्र सरकार मौन रही तो निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। सर आखिरी 2 सवाल, आज आप नागपुर पे है, नागपुर की थीम को लेके, विदर्भ को लेके क्या कहना चाहेंगे? और नागपुर के जिस तरीके से आपके पूरे विदर्भ और महाराष्ट्र के जो आपके मेंबर है श्री राष्ट्रीय करनी सेना के, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इस देश का पहला ऐसा संगठन है जिसमें मराठी लोग, यहाँ के जो मराठा राजपूत हैं उन्होंने इसको ज्वाइन किया है। हिंदी भाषी तो थे ही थे, इसके साथ साथ पहला ये संगठन है। और इसमें हमारी राष्ट्रीय टीम में आनंद सिंह ठोके हैं, यहाँ नागपुर टीम है वो बहुत मजबूत टीम है। और नागपुर टीम पूरे महाराष्ट्र में भी यहाँ से 2-3 भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। तो नागपुर टीम पूरी मजबूत है। और मजबूताई के लिए मैं आपको बता दूं, कल 11 बजे यहाँ नागपुर में प्रशिक्षण शिविर है और परसों भी हैं, 2 दिवसीय यहाँ है। उसमें आप देख लेना भी युवाओं की ताकत, युवाओं का जोश, और मार्शल आर्ट सिखाने के लिए महिलाओं को भी लड़के नियुक्त किए गए हैं, शिक्षा के लिए भी नियुक्त किए गए हैं, और बेरोजगार युवा हैं उनको भी रोजगार दिलाने के लिए युवा फिक्स किए गए। नागपुर के बाद आगे के रास्ते की, आगे की बात किया जाए तो कहाँ कहाँ आपके लाइनअप है, कहाँ कहाँ आपके प्रोग्राम है? इसके बाद बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और पंजाब में है, जम्मू में है। मतलब हर महीने में 3 मीटिंगें तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की बड़ी मीटिंगें होती है, बाकी 30 दिन काम चलता रहता है। ये थे मेरे साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह, जो बात कर रहे थे IN24 न्यूज से, और अपने समाज को लेकर जो हित में जो काम करने नागपुर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो राष्ट्रीय करनी सेना 2019 के लोकसभा इलेक्शन पे अपने हर तरफ से उम्मीदवार उतारेगी। कैमरामैन सर्वेश दुबे के साथ IN24 न्यूज सलीम रहमान, नागपुर।